अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 के पास्ट पेपर्स 2022 के, जो कि आपके पेपर्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लेट्स गेट स्टार्टेड। MCQs नंबर 1, द क्रेनियल नर्व्स आर डैश इन पेयर्स। क्रेनियल नर्व्स के हमारे पास कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर होते हैं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 2, कॉज ऑफ हाइपर पैराथायरॉयडिज्म क्या है? अब इसमें नेक ट्रोमा, पैराथायरॉयड एडिनोमा, कार्सिनोमा, नन ऑफ द अवेलेबल चॉइसेस या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन क्या है? डी, ऑल ऑफ द अबव चॉइसेस। इन सारों की वजह से आपको हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो सकता है। MCQs नंबर 3, डैश इज अ ग्रुप ऑफ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल्स ऑफ ब्लड इंसुलिन। अब इसमें क्या आ जाता है आपके पास कि जिसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है और आपका लेवल ऑफ जो इंसुलिन है ब्लड के अंदर वो बढ़ जाता है। डायबिटीज़ मेलाइटस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 4, प्राइमरी हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन ऑब्जर्व्ड इन। अब प्राइमरी हाइपरटेंशन और या एसेंशियल हाइपरटेंशन किस में ऑब्जर्व किया जाता है? ऑल ऑफ द अबव में, ओबेसिटी में, यूज़ ऑफ सॉल्ट इज इन एक्सेस या एजिंग में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 5, वेल्व इन द हार्ट बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज कॉल्ड। अब जो वेल्व है जो कि हार्ट के दरमियान क्या, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान, इसको क्या कहा जाता है? इसमें नहीं है क्योंकि वो एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहलाता है। MCQs नंबर 6, द पिट्यूटरी ग्लैंड लाइज इन द हाइपोफिशियल फोसा ऑफ द डैश। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पर होता है हमारे पास? स्फेनॉइड बोन ऑफ द क्रेनियल कैविटी के अंदर। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 7, एंड abnormally dilated tortuous superficial vein caused by incompetent vein is observed in the disorder of। ये कौन से डिसऑर्डर में देखा जाता है? वेरिकोस वेन में, जिसमें जो आपकी वेन्स है वो क्या डायलेट हो जाती हैं, सुपरफिशियल नज़र ज़्यादा आने लग जाती हैं। MCQs नंबर 8, द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज़ कंपोज्ड ऑफ। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम किससे मिलके बना होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 9, it is characterized by progressive loss of joint cartilage and happens in the disorder। अब characterized जो हमारे पास progressive है वो किस में आ जाता है? osteoarthritis में। MCQs नंबर 10, dash is the disorder in which there is reduction of bone density in it, the rate of bone reabsorption is greater than the rate of bone formation। अब ये कौन सा डिसऑर्डर जिसमें आपकी बोन की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है और जो आपके बोन रेट फॉर्मेशन के वो भी क्या कम हो जाता है? ये ऑस्टियोपोरोसिस में होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs नंबर 11, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड CSF इज सेक्रेटेड कॉन्टीन्यूसली एट द रेट पर डे। अब जो CSF फ्लूइड है वो डेली कितना सेक्रेट होता है? 720 ml डेली सेक्रेट होता है पर डे। MCQs नंबर 12, a condition in which arteries become narrowed and hardened due to an excessive buildup of plaque around the artery wall, the disorder is known as। ये कौन से डिसऑर्डर की कंडीशन जिसमें आपकी आर्टरीज क्या हो जाती है? नैरो हो जाती हैं, हार्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव प्लैक बन जाता है, ब्लॉकेज हो जाती है आर्टरी के अंदर। एथीरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQs number 13, the weight of the pituitary gland about dash and consists of dash distinct parts that originate from different type of cells। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का आपका वेट कितना है और कितने पार्ट्स उसके अंदर मौजूद हैं? तो वो 500 mg ग्राम का यानी कि उसका वेट है और 3 पार्ट्स उसके मौजूद हैं। 3 टाइप ऑफ सेल यानी कि उसके अंदर मौजूद हैं। ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQs number 14, following are the clinical manifestations of CVA और brain attack except one। अब क्लिनिकल यानी मैनिफेस्टेशन हमारे पास साइनस सिम्टम आ जाता है, CVA सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है और ब्रेन अटैक
हो सकता है कौन सा इनमें से ऐसा है जिसकी वजह से उसके साइन एंड सिम्टम नहीं है CVA के। तो इसमें हमारे पास इंक्रीज कॉग्निशन, ए इसका राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 15, इट कॉजेज डिक्रीज डेंसिटी एंड पॉसिबल फ्रैक्चर एंड ऑफन रेफर टू साइलेंट डिसीज़। अब कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि आपकी डेंसिटी को या बोन की डेंसिटी को कम कर देती है और आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ा देती है कि आपके बोन के अंदर फ्रैक्चर हो सकता है बड़े आराम से, और उसको साइलेंट डिजीज़ भी रेफ़र किया जाता है। ऑस्टियोप्रोसिस, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 16, डैश इज़ अ लेंस ओपेसिटी और क्लाउडीनेस और ब्लड विजन a leading cause of disability in older patients। तो ये कौन सा कहलाता है? कैटरैक्ट, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 17, द थायरॉइड ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द नेक इन फ्रंट ऑफ द लैरिंक्स एंड ट्रेकिया एट द लेवल ऑफ, कौन से लेवल पर पाया जाता है? तो इसमें नहीं दिया गया, तो नॉन ए इसका राइट ऑप्शन है। MCQ नंबर 18, बेसल गैंग्लिया थैलेमस हाइपोथैलेमस आर अदर पार्ट ऑफ, ये किसके पार्ट है? मिड ब्रेन के, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 19, फॉर डिस्क्रिप्टिव पर्पज ईच हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम इज डिवाइडेड इनटू लोब्स, कितने लोब्स में डिवाइड किया गया है हेमिस्फेयर ऑफ सेरिब्रम को? 4 लोब्स में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 20, ड्यूरा मैटर, आर्कनॉइड मैटर, पेया मैटर, ये किसकी लेयर्स हैं हमारे पास? बोथ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 21, अ डैश एन इस्केमिक स्ट्रोक और डैश, अब इस्केमिक स्ट्रोक किसको कहते हैं? CVA, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। MCQ number 22, dash is the largest part of the brain and it occupies the anterior and middle cranial fossa। कौन सा लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है आपका और जो ऑक्यूपाई करता है एंटीरियर और मिडल क्रेनियल फोसा को? सेरिब्रम है आपके पास, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 23, डैश इज डिफाइंड एज एक्यूट हेमोरेज फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स, नेजल कैविटी और नेजोफेरिंग्स, किसको आप एक्यूट हेमोरेज कहते हो जो कि आपके नोज से ब्लीडिंग हो रही है या नेजल कैविटी से या नोजोफेरिंग्स से? इसको हम एपिटेक्सिस कहते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 24, डैश इज़ द रिमूवल ऑफ अ पार्ट ऑफ द बॉडी, सही है, कौन सा ऐसी टर्मिनोलॉजी यूज़ की जो कि रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ द बॉडी कहलाता है? एम्प्यूटेशन, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ number 25, following are the key signs and symptoms occur in as increased metabolic rate, weight loss, good appetite, anxiety etc। ये सब किस चीज़ के साइन सिम्टम शो करते हैं? हाइपर थायरॉयडिज्म के, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 26, MCQ नंबर 27 को करते हैं, 26 थोड़ा सही नहीं है। MCQ number 27, high blood pressure is said to be present if it is at a or above in young man। अब हाई ब्लड प्रेशर हम किसको कहते हैं? जिसका 140/90 mmHg हो, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 28, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एज डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, वेजिंग, चेस्ट टाइटनेस, रेस्टलेसनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग एस बी फाउंड इन, ये सब क्लिनिकल साइन सिम्टम किस में पाए जाते हैं? एस्थमा के पेशेंट्स में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 29, डैश इज डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर लोब और पिट्यूटरी ग्लैंड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ वैसोप्रेसिन द एंटी डाययूरेटिक हार्मोन ADH। अब कौन सा डिसऑर्डर है आपके पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का जिसके अंदर आपको डिफिशिएंसी हो जाती है वैसोप्रेसिन की या एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की? तो हमारे डायबिटीज़ इंसिपिडस, ऑप्शन ई इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 30, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ फ्रीली मूवेबल, कौन सा हमारे पास जॉइंट है जो कि फ्रीली मूवेबल करता है? डायथ्रोडियल, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 31, फॉलोइंग आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ द हाइपर
हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सेप्ट वन। अब ये सारे साइन सिम्टम जो ऑप्शन में हमारे पास मौजूद हैं सारे हाइपोथायरॉयडिज्म के हैं। कौन सा इनमें से हाइपोथायरॉयडिज्म का नहीं है? तो वो कौन सा है? डिक्रीज रिस्पायरेशन रेट। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 32, द फंक्शन ऑफ हाइपोथैलेमस इंक्लूड्स एक्सेप्ट वन। यानी कि हाइपोथैलेमस में इसमें से सारे फंक्शन है, कौन सा हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं है? कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 33, अकॉर्डिंग टू क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्चर्स द ओपन फ्रैक्चर मीन्स। ओपन फ्रैक्चर का क्या मतलब होता है? ब्रेक द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ number 34, following signs and symptoms are often observed as bone fracture, recent weight loss, arthritis, pallor of skin, kidney stone and constipation in disorder of। ये सारे साइंस में कौन से डिसऑर्डर में पाए जाते हैं? हाइपर पैराथायरॉयडिज्म में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 35, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस इज। अब कॉजेटिव एजेंट क्या है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस का? माइकोबैक्टीरियम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 36, डैश रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेसिव एड्रीनोकॉर्टिकल एक्टिविटी ऑब्जर्व्ड इन। किस में पाया जाता है? कुशिंग सिंड्रोम में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 37, द की फीचर्स ऑब्जर्व्ड एज पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, फैटीग, सडन विजन चेंजेस इट द डिसऑर्डर ऑफ। ये कौन सा डिसऑर्डर है हमारे पास? डायबिटीज़ मेलाइटस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 38, डायबिटीज़ इंसिपिडस इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ। अब डायबिटीज़ इंसिपिडस किस चीज़ का डिसऑर्डर है? पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। MCQ नंबर 39, द हार्ट हैज़ डैश चैम्बर्स इन इट। हार्ट के हमारे पास कितने चैम्बर्स हैं? 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। MCQ number 40, a chronic metabolic disorder in which a bone is excessively broken down is known as। अब कौन सा हमारे पास ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें आपकी बोन एक्सेसिवली ब्रोकन डाउन हो जाती है? पेजर्स डिजीज़ ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। थैंक यू, होप यू लाइक इट।